हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत से बच्चे जो आ रहे हैं उनके दिमाग में मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है या मुझे समझ ही नहीं आता। बच्चे हमेशा जम्मू के खासकर या मोस्टली आउट ऑफ स्टेट के बच्चे, उनके माइंड में यही रहता है किसी तरीके से हम कंट्रीज में बाहर की इलीगल वे से घुस जाएं। रीच की गेम मांगते हैं सारे। टूरिस्ट वीज़ा लगा के आप किसी कंट्री जा रहे हैं, एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद आप 15 20 30 लाख रुपया दे देते हैं, जिसका कोई फन ही नहीं है। उस कंट्री में अगर आप पहुंच भी गए बाय लक, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? आप बताओ, आपका फ्यूचर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। टूरिस्ट वीज़ा जो होता है जिसपे लोग 99% लोग रीच करते हैं, तो उस टूरिस्ट वीज़े की वैलिडिटी 30 दिन की होती है हमेशा किसी भी कंट्री में जब आप एंटर करते हैं। अनटिल अनलेस आप यूएस जा रहे हो, वहाँ 6 महीने की वैलिडिटी होती है, ठीक है, पर एंट्री। और कनाडा में भी अब कनाडा ने रिड्यूस कर दी है, पर एंट्री कम कर दी है वहाँ रहने की। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको जो वीज़ा मिलता है पर एंट्री आपको 30 डेज रहना होता है। और टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ टूरिज्म के लिए है। आप लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं और एट दी एंड आप सोच रहे हैं कि मैं असाइलम ले लूंगा। असाइलम लेने का मतलब ही यही है कि आपको इंडिया में खतरा है, और इंडिया में खतरे का मतलब यह है कि आप पूरी जिंदगी इंडिया नहीं आ सकते। अगर आए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा या आप पे लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। हम यहाँ पे आपको वर्क परमिट दे रहे हैं लग्जमबर्ग का, इटली का, ऑस्ट्रेलिया का और यूके का, जिसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि सर अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं क्या अपनी सैलरी से डिडक्ट करवा सकता हूँ? बिल्कुल। कंपनी कैंडिडेट को ऑप्शन दे रही है कि अप टू 4.5 लाख तक आप आराम से अपनी सैलरी डिडक्ट करवा सकते हैं। और कुछ कंट्रीज में 2,70,000 2,50,000 के हिसाब से मैक्सिमम आप अपना सैलरी डिडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे सेफेस्ट वे है कि वर्क परमिट में जाओ, जिसमें कंपनी आपको एकोमोडेशन दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, फ्लाइट का खर्चा दे रही है, सब कुछ करके दे रही है। और कल को 3 4 6 महीने बाद अपने कंपनी के ही एचआर से आप डिस्कस करके अपनी फैमिली को भी मूव करवा सकते हैं। तो लीगल वे से जाइए ना, जहां पे आपका पीआर होना, सिटीजनशिप लेना बहुत इजी हो जाता है। असाइलम में कोई गारंटी नहीं होती है कि असाइलम पहली बात है मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, वकील का खर्चा अलग से पालोगे आप जाके। यहाँ से आप 10 15 लाख 20 लाख खर्चा कर रहे हो, वहां पे फिर वकील का खर्चा अलग से उठा रहे हो। क्या किसी भी इलीगल, आप सच बताना, किसी भी इलीगल वर्कर को या फिर कोई टूरिस्ट वीजा के वर्कर को क्या कोई अपनी कंपनी में जॉब देने का रिस्क लेगा? क्योंकि अगर कभी भी रेड पड़ी पुलिस की या इमिग्रेशन की, तो मकान जो आपका जॉब ऑनर है उसका तो रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस है वो तो बंद हो जाएगा ना। तो वो फिर क्या करते हैं, जहां पे 1 घंटे का आपको $10 $20 मिलना है, वहां आपको $5 पे काम कराते हैं। वो हो गया स्लेव बनना, नौकर बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी। तो वर्क परमिट में जाइए, हमारे पास इतने अफोर्डेबल वर्क परमिट के ऑप्शन है जिसमें आप आराम से अपना मूव कर सकते हैं। वर्क परमिट वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं और सैलरी भी अच्छी रहेगी। अगर मैं शैनेगन कंट्री में लग्जमबर्ग की बात कर लूँ, 2,000 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक की सैलरी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी हायर कर रही है। नेक्स्ट, इटली में 1.5 लाख से 2.5 लाख आराम से कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5,000 से लेके 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में सैलरी होगी आपकी। तो आप सोचिए कि कितना आसान है लीगली मूव होना। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको इलीगल हमेशा फंस के रहना है वो किसी कंट्री में, या मजे से जीना है और अपनी फैमिली को साथ ले जाके जीना है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो हमको कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए www.passportvisaconsultancy.com पे और हमें कांटेक्ट कीजिए। नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम से हमें आप डीएम कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया है, कांटेक्ट कीजिए। और हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए।